हेलो, नमस्ते। मैं राजकुमार मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। पहली क्लास में हमने रिकरेंट डिजिट के बारे में पढ़ा हुआ था। इस क्लास में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक ना एक सवाल ज़रूर आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 होगी। ठीक है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं सबसे छोटी क्या होती है? 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, ये भी अनंत तक जाती है। यानी कि प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। और 1 जो होता है वो क्या होता है? 1 ना तो अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। और 2 क्या होता है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह से जो भी संख्या 2 से विभाजित होगी वो सम संख्या कहलाती है। अब आ जाते हैं विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इस तरह से। यानी कि जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो क्या होती है? विषम संख्याएं होती हैं। इसके बाद आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि वो संख्याएं जो किसी का क्या होती हैं? वर्ग होती हैं, उनको कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी 1, क्योंकि 1 का जो वर्ग होता है वो 1 ही होता है। और इसके बाद 2 का वर्ग होता है 4, तो दूसरी वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, और 64 हो गया, और 81 हो गया, और 100 हो गया। ये सारी की सारी क्या हैं? पूर्ण वर्ग संख्या हैं। ये 1 का वर्ग है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का, ये 9 का, ये 10 का। यानी कि जो भी अंक, यानी जो भी नंबर किसी संख्या का वर्ग हो वो कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। इसके बाद आते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर पूर्ण घन संख्या वो संख्याएं जो किसी भी नंबर का क्या हो? घन हो, यानी कि क्यूब हो। जैसे कि 1, 8, 27 और 64 और 125 और ये 216, 343, ये सारी संख्या क्या हैं? ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, पूर्ण क्यूब संख्या हैं, घन संख्या हैं। 1 हो गया 1 का क्यूब, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का। इस तरह से जो भी संख्या किसी भी संख्या का क्या हो? घन होगा, वो हो जाएगी पूर्ण घन संख्या। ठीक है। अब आते हैं हम प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और से विभाजित ना हो वो कहलाती हैं
अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक तथा खुद स्वयं से विभाजित होती हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि उसका कोई भी संख्या है उसका सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, यानी कि एक होता है और वो खुद संख्या होती है, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इसके बाद 17 हो गया, 19 हो गया। इस तरह से ये संख्याएं क्या हैं, इसके एक ही फैक्टर है, क्या होगा, 1 होगा और इसके स्वयं का 2 होगा, दो ही फैक्टर होंगे। इसके भी क्या होगा, 1 और 3। यानी कि ऐसी संख्याएं जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक खुद होता है और एक होता है, यानी कि एक नंबर ये 1 से विभाजित होगी और ये खुद से विभाजित होगी, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। तो हम बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो आपका हो जाएगा 3। यानी कि ये विषम है, ये तो सम हो गई, और सबसे छोटी क्या होगी 2, और इसके बाद विषम की बात करें तो ये 3। और आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, तो वो हो जाएगा आपका 2। एक सवाल और पूछा जाता है, ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा 2। यानी कि 2 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो सम होगी और वो अभाज्य हो। सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और वो सम है। तो सम अभाज्य संख्या, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो आपको याद रखना है कि सम अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 है। ठीक है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी है। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। एक से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा 15। यानी कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 15। और 50 से 100 तक, 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 10। और बात करें 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं आपकी हो जाएंगी 25। यानी 15 हो जाएंगी 1 से 50 तक और 50 से 100 तक हो जाएंगी 10। तो टोटल मिलाकर कितनी हो जाएंगी, 25। यानी कि 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या। अब देख लेते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्या हैं। 2, 3, 5, 7, ये हो गई आपकी 1 से 10 तक। मैं सारी लिख देता हूँ। और हो जाएंगी आपकी 11, 13, 17, 19, ये हो जाएगी 10 से 20 तक। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका 23 और 29, ये हो जाएगा 20 से 30 तक। ठीक है। अब 30 से 40 के बीच में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 31 और 37। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ 40 से 50 के बीच में।
ये हो जाएगा आपका 41, 43 और 47। आपको यहाँ पर देख कोड ये हो गया 4 होती हैं, यहाँ पे हो जाएंगी 4, यहाँ पे हो जाएंगे आपकी 2, यहाँ पे हो जाएंगे आपकी 2, यहाँ पे हो जाएंगे आपकी 3। ठीक है, अब मैं इधर देख लेता हूँ, यानी कि आपको 50 से 60 के बीच में 1 to 60, ये हो जाएगा 50, 53 और 59, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2। अब 60 से 70 के बीच में आवाज़ संख्याएं कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएगी आपकी 61 और इसके बाद 67, यानी कि 2। 70 से 80 के बीच में 2 3, एक यहाँ पर रह रहा होगा 80, हाँ 4 4 2 2 3 2 2 3, ठीक है, 2 ही है यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 83 और 89, और एक और आपका रह रहा है, कौन सा रह रहा है वो मैं आपको देख लेता हूँ। 83 89 इधर रह रहा है, सॉरी ये 71 है, 73 है और 79 है, इधर हो जाएंगे 3। अब 80 से 90 के बीच में कितनी हो जाएंगे? 80 से 90 के बीच में हो जाएंगे 83 और 89। 90 से 100 के बीच में ये हो जाएगा आपका 97। तो ये होगी आपकी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2 और ये हो जाएगी 1, यानी कि आपकी पूरी काउंटिंग हो जाएगी 4 दूनी 8, 4 12, 12 3 15, 15 और 4 19, 20 21 22 23 24 25। इसको आप कोड के रूप में याद रख सकते हैं, 4 4 2 2 3 2 2 1 2 3 और 2 1, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1 से 10 के बीच में, 10 से 20, 20 से 30, 40 50 60 70 80 90 100, यानी 44 22 32 23 21। ये आपका 1 से लेकर 1 to 100 तक आवाज़ संख्याओं का कोड है। आप इसको तुरंत याद कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कितनी आवाज़ संख्याएं किस नंबर के बीच में हैं। ठीक है, तो ये हो गया आवाज़ संख्याओं से रिलेटेड। अब आवाज़ संख्या कैसे पहचानें वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आवाज़ संख्या को हम कौन सी संख्या आवाज़ है और कौन सी नहीं है, उसको हम कैसे देख के बताएंगे। देखिए, आवाज़ संख्या निकालने के लिए आपको 6 का पहाड़ा देखना पड़ेगा। जो संख्याएं 6 से छोटी हों, मतलब 6 के मल्टीपल से छोटी या बड़ी हों, वो अधिकतर आवाज़ संख्याएं होती हैं। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, 7 42, 6 48, 6 नंबर 54, 6 दाम 60। तो पहली तो हो गई, मान लो 2 2 3, और इसके बाद आ जाता है 5 और इधर 7, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 13, इधर हो जाएगा 17, इधर हो जाएगा 19। इस 6 के पहाड़े के छोटा या बड़ा, इसी के आसपास आवाज़ संख्याएं आपकी लाई करती हैं, ना तो इससे थोड़ा सा आगे होगा ना पीछे, बस इस पहाड़े के थोड़ा सा एक अंक ज़्यादा या एक अंक पीछे ही आवाज़ संख्याएं हमेशा होंगी, यानी 6 के मल्टीपल के आसपास ही आवाज़ संख्याएं होती हैं। तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 23। इसके लिए बताऊंगा कि आपको 5 का और 7 का और जो मल्टीपल है, जो 5 के और 7 के हैं मल्टीपल है, उसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये हो जाएगा 31, ये 29, ये हो जाएगा 37, ये 35, ये हो जाएगा 43, ये 41, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा आपका 55, ये हो जाएगा आपका 53, ये हो जाएगा 61, ये हो जाएगा 59। अभी हमने जस्ट ही पहले देखा था कि ये जो नंबर्स हैं आवाज़ संख्या, ये यही आ रही थी, बस इसमें आपको 55 हटा देना है,
ये 7 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है। इसके अलावा सारी जो संख्याएं हैं वो आभाज्य संख्या है। 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 49 तो 7 से मल्टीपल है तो ये आभाज्य संख्या नहीं है। 53 ये भी आभाज्य संख्या नहीं है। 59 61 और आगे देख सकते हैं, जैसे ये 66 हो गया, ये 72 हो गया, ये 78 हो गया, ये 84 हो गया, ये 90 हो गया और ये 96 हो गया और ये 102 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 67, ये 65, ये 5 का मल्टीपल है तो ये आभाज्य संख्या नहीं है। इधर हो जाएगा 73, इधर हो जाएगा 71, इधर हो जाएगा 79, इधर हो जाएगा 77, ये 7 का मल्टीपल है। इधर हो जाएगा 75, ये 85 का है और ये 83 आभाज्य संख्या है। इधर हो जाएगा 91, ये क्या है, ये आपकी भाज्य संख्या है और ये हो जाएगा 89। इधर हो जाएगा 97 और ये हो जाएगा 95, ये भी क्या है, आपकी भाज्य संख्या है। इधर हो जाएगा 103, इधर हो जाएगा 101। यानी कि जो आप 6 का मल्टीपल देख रहे हैं इसी के इर्द गिर्द ही आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी आभाज्य संख्या लाई करेंगे। ये